तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग हो चुकी है और आज है अष्टमी, तो करनी है कढ़ाई। तो लग गए हैं काम में। अभी बबीता सरिता आई नहीं है, तो इतने सोचा मैं ही कुछ थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। थोड़ा सा कुकर से ना घी अजीब सा हो गया, तो इसको निकाल देते हैं, तो पूरियों पे चिपक जाएगा सारा। जो फ्रेंड्स स्पैचुला होते हैं ना, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे से कढ़ाई को ऐसे साफ कर देगा ये। ये देखिए, पहले फ्रेंड्स मैं ये चने रखती थी ना, बहुत ज़्यादा नमक डाल देती थी चनों के हिसाब से, और जब वो चने निकल जाते थे तो नमक तेज़ हो जाता था बनाने वाले चनों में। तब मैं ये नहीं करती। एक दो बार से मुझे ये समझ में आ गया कि जब चने निकल जाएंगे तो इसमें नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चनों को रख देते हैं बनने के लिए। फ्रेंड भावेश ने प्रसाद लेकर आया था वैष्णो देवी से, तो इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हलवा चढ़ा लेते हैं। कढ़ाई को मैंने अच्छे से टिश्यू से साफ कर लिया। चिकनी कढ़ाई है, मंजवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, घी इतना था इसमें देसी। तो चलिए फ्रेंड्स हलवा चढ़ा लेते हैं। दूध बन रहा है, इधर मेरे चने बन रहे हैं। पड़ा ही रखा। अब मैंने कहा हाथ का हलवा बनेगा ना, उसमें चीनी लगेगी, तो हो गया चीनी का काम भी। तो फ्रेंड्स हलवा मेरा भून चुका है, काजू भी भून चुके हैं। थोड़ा सा मैंने डाला था बेसन, तो फ्रेंड्स इस बार हमारे पास 2 नारियल है। एक भावेश वैष्णो देवी से लाया, एक घर का नारियल है। तो फ्रेंड्स ये भावेश गोयल जी प्रसाद लाया, मैंने सारा मिक्स कर दिया, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी। तो ये भी कंजों के लिए डाल देते हैं। इसमें हलवा चने डाल देंगे, इसमें डाल। एक एक डब्बा ना साइड साइड में करती जाए। इसमें केला आएगा क्या?
एक काम कर, केला भी क्या करियो, एक एक केला ना, वो जो थैलियाँ बनाई थी 11 उनमें कर दियो, क्योंकि इनमें डब्बियों में तो आएगा नहीं केला, है ना। एक एक डब्बी ये सेट करती चल। और तेरे को किस लिए अभी नींद आ रही है? अभी तो सो के उठ के आई, तेरे को उबासियाँ भी शुरू हो गई है। ये देख ले, जो डल गया वजन के हिसाब से देख ले, डल गया या नहीं डल गया। एक एक को पूरा करती है। ये इसमें एक काला कांटा क्यों है? सब में फ्रोजी कलर की डब्बियाँ दी हुई है। ये निकू वैष्णो देवी से लाया था ना प्रसाद, वो भी मिल जाएगा। ये वाली थालियाँ तो हैं, ये इसका थोड़ा ना है। हाँ ये देख फ्रोजी है, कॉम्बिनेशन देख, और रुक जा, ग्रे का लाल ढक्कन है। हो गया सब कुछ डन। हाँ बस तू आ जा, दीक्षा फटाफट। सो के तो वो भी उठ के बैठे दीक्षा काले चप्पल डन मत हो लेके गए। बैठा है, सब बहन कुछ तू साफ सफाई झाड़ू पोछा। चलो बेटा उठो, भावेश काम करो। बहन तू क्या करेगी? मैं एंजॉय। दीक्षा नहाया बस। चलो खोलते हैं अपना ऑफिशियल फास्ट विद चने एंड पूरी। चुकी हूँ, आज कर लिया हेड वॉश। तो एक मैं हो चुकी हूँ रेडी, मुझे जाना है गुड़गांव कोई फार्म हाउस देखने, क्योंकि हमने रखी है पूल पार्टी। तो हमने कहा कि एक बार बुकिंग से पहले एक बार हम फार्म हाउस देखा जाए। तो मैं और पल्लवी जा रहे हैं देखने। अभी वेयर कर ली मैंने नई जैकेट, तो चलो चलते हैं। मम्मी को बोला था कि बबीता से कंजक की वीडियो बनवा लो, बट मम्मी ने नहीं बनवाई और कंजक की वीडियो नहीं आई है, तो कंजक की वीडियो सारी उड़ गई है। बट क्या कह सकते हैं। जग हो चुकी है बहुत अच्छे से, और कैमरा पता नहीं मैंने ऑन करके छोड़ा था, कैसे ऑफ हो गया था वो दिखा नहीं, क्लिप नहीं आई कंजक वाली। पर आज माता रानी की कृपा से इतनी कंजक आई, इतना कि सारा सामान जो भी मैं लाई थी, मतलब एक्स्ट्रा था, सब कुछ मैंने दे दिया कंजकों को। तो चलिए फ्रेंड्स, दीक्षा कर रही है बह बह क्या करूँ मैं, इतनी भीड़ एकदम से आ गई थी, घर है छोटा, बैठने की भी जगह नहीं थी। तो चलिए कोई बात नहीं, कंजक माता रानी तो हमारे यहाँ जिम ही गई। से गुड़गांव दिखा रहा है 1 घंटे का रास्ता। पल्लवी दी को पिक करके निकलेंगे आगे चोपड़ा फार्म। कल से ना बुखार फील हो रहा है, तो जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ भावेश जी के साथ में। खाली खाली हाथ ये भी हुआ कभी, तुझको सभी ने पा लिया, तेरा मुझे कर जाती है दूरियां, सताती है दूरियां। लाल बत्ती कौन फ्रेंड वीडियो की गलती नहीं है, कैमरे का स्टोरेज फुल है, इसलिए वीडियो को अपनी मेरी वीडियो बात। मैं गिरा करदा है कारा लाइक मैनियक छड़दा है पारा And his sing is back. रखदा है ठारा लाइक मैनियक कम सारे टेढ़े करे मुंडा लाइक मैनियक। मैं तो बच के रही नहीं, I'm a maniac, I'm a maniac, I'm a maniac, मैं तो बच के रही नहीं, I'm a maniac। पेड़ पल्लो के घर के नीचे पहुंच गए हैं फाइनली। पल्लो विल कम एंड विल मीट पल्लो। पल्लो का घर दिखाती हूँ, रुको। दिखाया हुआ तो है, ये वाला फ्लोर है आई गेस, पता नहीं कौन सा फ्लोर है इनका यहाँ से दिखने में। आई है भाई पल्लो। पहुंच चुके हैं 2 बजे चोपड़ा फार्म्स। चलते हैं अंदर और करते हैं बात। और इनसे बात करने में इन बंदों ने हमारा फोन भी नहीं उठाया। गाड़ी कहाँ लगानी है? रिसेप्शन बोले। चलो भाई गाड़ी लगा देते हैं। बोलो वहां तक गाड़ी जाएगी बेटा तेरे लिए, और क्या, एफओसी तो चाहिए हमें। तो चलो हम आ गए हैं चोपड़ा फार्म्स। बात किससे कर, अपना पेज दिखाया था गर्ल्स का, इसको मैंने गोयल फैमिली नोक जोक भेजा था, कहता हम कोलैब नहीं करते। मैंने कहा तेरे को कोलैब करने के लिए नहीं कह रहे। सो बेसिकली आज जाना था गुड़गांव चोपड़ा फार्म्स, क्योंकि चोपड़ा फार्म्स पे हमने बुकिंग करनी थी, बात करनी थी। एंड जो भी कंसर्न पर्सन हमसे बात कर रहा था, वो पर्सन हमसे हमारा फ़ोन ही नहीं पिक कर रहा था। और हमें ये था कि यार हमने कभी चोपड़ा फार्म्स देखा भी नहीं है, तो एक बार हम जाके देखें।
तो मुझे गुड़गांव जाना पड़ा एंड मैं निकली थी शायद 12 बजे घर से और मैं वहाँ पहुँची 2-2:30 बजे। उसके बाद 4-4:30 बजे तक हम वहाँ से फ्री हुए। हमने पूरा फार्म वाम देखा, उनसे बात करी, हमने ओनर की वेट करी, फिर हमारी सारी चीज़ें सब कुछ बात फाइनल हुई। एंड 4 बजे निकलने के बाद वहीं से ही पास में घर था जस्सी दी का। तो जसप्रीत है एक हमारे लिए ग्रुप मेंबर, मतलब फ्रेंड बनी है हमारी। तो फिर उनसे मिले क्योंकि पल्लवी दी और मेरा आज का प्लान था कि आज हम पिज़्ज़ा खाएंगे क्योंकि डेली नवरात्रे फास्ट वगैरह थे और हम डेली फास्ट वाला खाना खाते। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे पिज़्ज़ा खिलाना। फिर हम जसप्रीत के घर गए, वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। एंड हमारी एक फ्रेंड है बख्शी, उनको भी हमने यहाँ पे बुला लिया। करते करते हम मैं 6 बजे 4-4:30 में वहाँ से फ्री हुई चोपड़ा फार्म से। फिर 5-5:30 बजे हम जस्सी के घर गए। फिर वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा खा के मैं 6-6:30 बजे गुड़गांव से निकली। पल्लवी दी को ड्रॉप किया, फिर उसके बाद मैंने गुल्लू को लिया और गुल्लू को लेने में इतना जाम झंडे वालन की रोड पे इतना ज़्यादा जाम था। फिर उसके बाद मैंने बख्शी को ड्रॉप किया कीर्ति नगर और फिर मैं घर आई रात को 10 बजे। मतलब मैं 6-6:30 की निकली हुई, मुझे 4 घंटे लग गए घर आने में। तो आजकल भाई बहुत ज़्यादा जाम है, मेरे को समझ नहीं आता। इतना दिल्ली टू गुड़गांव या मैं दिल्ली टू झंडे वालन भी गई थी, इतना जाम समझ ही नहीं आता कि क्यों इतना जाम है। बस फिर चोपड़ा फार्म्स वगैरह पे बात की, अभी बुकिंग अमाउंट नहीं दिया है तो घर आई हूँ। और चलो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास आ गया पिज़्ज़ा, देखते हैं। ये रहा ऐसे स्लाइसेस। जस्सी आ जाओ, हमें नहीं चाहिए पिज़्ज़ा। So we are having pizza at जस्सी डार्लिंग्स प्लेस। हम फार्म हाउस देखा है और 15 मिनट की दूरी पे जस्सी डार्लिंग का घर था, तो हम आ गए हैं पिज़्ज़ा खाने। पलो मेरे में तो चिली फ्लेक्स डालियो मत, ठीक है? अपना इधर करके मैं डालूँ। मेरा जो फ़ोन है फ्रेंड्स, वो स्टोरेज फुल होने की वजह से वीडियोस नहीं बन रही है। और कंजको का भी यही हुआ कि मैंने लगा दिया फ्लेम पे फ़ोन और चालू कर दिया और वो फ़ोन कब में बंद हो गया मुझे पता नहीं चला, क्योंकि बहुत सारी कंजक एक साथ आ गई। जब मैं डॉक्टर साहब के यहाँ गई अपने बुखार की दवाई लेने के लिए, तब मैंने वहाँ कैमरा हाथ में ऑन किया, वो बार फुल स्टोरेज बंद आ रहा था। तब मुझे पता लगा कि क्या दिक्कत आई है। नहीं तो मैं वही सोच रही थी कि मैंने व्लॉग शूट किया था, क्या दिक्कत आई है। तो अब दूसरे फ़ोन से शूट कर रही हूँ। बुखार जो है वो बुखार नहीं है, बेसिकली छींके, मतलब डॉक्टर ने कहा है साइनस की प्रॉब्लम है, उससे सर इतना भारी हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है अजीब सा। मैं 4-5 घंटे सो ली दवाई लेने के बाद, पता नहीं दवाई में नशा था या क्या था। तो मेरे को पता नहीं रेस्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना, घर का में खाने का टाइम नहीं है किसी का भी। अब सब कहते हैं बबीता लगा दी तो अब काम ही क्या है, अब ऐसे मत बोलो भाई। ठीक है बबीता लगा दी, काम नहीं है, लेकिन जो खाने का काम होता है ना, वो क्या होता है, उसकी जिम्मेवारी मेरे पे है। तो किसी का ना कोई टाइम ही नहीं है खाने का, कि मतलब कोई 2 बजे खा रहा है, कोई 2:30 बजे। मुझे लगता है कि 1 बजे के बाद मुझे कोई तंग ना करे, मैं लेट जाऊँ। लेकिन क्या होता है उसके बाद हर आधे घंटे 15-15 मिनट बाद खाने का काम चलता है। तो ऐसा लगता है बॉडी में ना थकान हो चुकी है, उतर नहीं रही है। पता नहीं उम्र के साथ, शरीर भारी के साथ ये सब दिक्कतें आ रही हैं। तो डॉक्टर ने मुझे मल्टीविटामिन भी, मैंने उनको बोला देने के लिए, तो आज मल्टीविटामिन भी उन्होंने मेरे को प्रिस्क्राइब करे हैं, तो मैं लेकर के आई। उन्होंने कहा 1 मंथ खा के देखो, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे क्या होता है, ऐसे कंटिन्यू उठने बैठने से ना, जब मैं योगा जाने के लिए उठती हूँ ना, तब भी मेरे को थकावट लगती है। मेरा दिल नहीं करता योगा जाने का, क्योंकि लगता है कि हाय अब मैं थक रही हूँ, मुझे चल के जाना पड़ेगा, हाय कैसे मैं योगा करूँगी। तो पता नहीं क्यों शरीर से ना मेरे थकान नहीं निकल रही है, कि मेरे घर में ना एक रूटीन नहीं है किसी चीज़ का। कि जैसे पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री थी, वो सुबह ही टिफ़िन लेके अपना चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, मैं पूरा दिन फारिग। लेकिन अब क्या है, पास में शॉप होने से वो हर 1 घंटे बाद चक्कर लगता रहता है, बेल बजती रहती है, गेट खोलते रहो। मतलब इंसान जो एक प्रॉपर रेस्ट होता है ना, वो नहीं कर पाता। तो मेरे साथ मुझे जो लगा कि मेरे साथ ये दिक्कत चल रही है मेरे साथ। और ऊपर से खाना बनाओ, बच्चे कुछ बोलते हैं, मतलब नहीं उनको पसंद आता या आता है जो भी है, तो भाई बहुत दिक्कत होती है। कि कैसे मैं कल बुखारी में मैंने खाना बनाया और दीक्षा को खाना पसंद नहीं आया। मतलब वो बोली सब्जी पतली है, तो व्रत की सब्जी पतली ही बनाते हैं हम लोग शुरू से ही। आई डोंट नो उसको उस टाइम उसके दिमाग में क्या था क्या नहीं था, उसने ढंग से खाना नहीं खाया। कि आशू ने भी वो खाना खाया, आशू भी बोला कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगी इसमें, क्योंकि उसमें क्या होता है, पूड़ियाँ ना जो कूटू की होती है वो थोड़ी सी कैडी होती हैं, तो वो प्रॉपर खाई नहीं जाती। तो हम तो जो रेशा होता है सब्जी का, उसमें तोड़ के खाते हैं उसको डिप करके। अब पता नहीं दीक्षा ने कैसे खानी थी, वो मेरे को यही कहते थे कि मम्मी सब्जी गाढ़ी कर दो, तो मैं गाढ़ी कर देती। लेकिन उसने पटक पुटक के थाली ले जा करके 2 ही पूरियाँ खा के, बस मुझे नहीं खाना, ये सब्जी कैसी है, उसे खाना नहीं खाया। चलो कोई बात नहीं,
तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, चलो कोई बात नहीं खाया तो नहीं खाया। मैंने तो फिर भाभी बोला थाली मंगवा लेती, तो मैंने कहा भाई मंगवा लेती, मैं तो बुखार में भी खाना बनाया है। उठ करके रोटियां बना के रख दिया, थोड़ी थोड़ी कटोरियों में ना 4-5 सब्जियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं। मतलब पूरे फ्रिज में ऐसा था स्पेस ही नहीं है सब्जियों के लिए। तो अब कुछ सब्जी मैंने ताज़ी नहीं बनाई है। मैंने कहा भैया यही सब्जियां निपटाओ, बस मैंने आटा मान के रोटी बना दी है। बबीता का इंतज़ार है, वो आएगी, बर्तन समेटेगी, सरिता बर्तन करेगी। आटा ख़त्म हो चुका था, आटा मंगवा लिया अनिल से, बस छान के देखती हूँ। बबीता से अब सुबह ही डलवाऊँगी। और ये सारा जो माता का सामान है ये हटवाऊँगी। माता रानी की मूर्ति तो मैंने जो सुबह जोत होने के बाद ही हटा दी थी, और जो माता रानी का जल था वो पूरे घर में छिड़क दिया। तो अब ये लोटा मैंने रख दिया देने के लिए, जल छिड़क के। अब सरिता आएगी, वो सारा जल मतलब बर्तन वगैरह मांजेगी। बबीता आएगी तो उसके बाद ये सारा काम करेगी, सल्टाएगी, जगह सामान को सामान से रखेगी, क्योंकि कोई सामान को अलमारी के ऊपर चढ़ के रखना है, किसी को नीचे रखना है। क्योंकि जो पूजा की मैंने अलमारी बनवाई हुई है ना, उसी में सारा पूजा का सामान रखती हूँ मैं। फ्रेंड्स कई बार पता है वीडियो का भी प्रेशर होता है। अब जैसे आज कंजका वाली वीडियो नहीं बनी तो मेरे को बहुत वो लग रहा है, क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे डेली व्लॉग डालते हैं तो हमें डेली व्लॉग में समझ में नहीं आता क्या बनाएं, क्योंकि हम डेली की रूटीन डालते हैं, उसके अलावा कहीं जाते हैं तो डल जाता है। जैसे आज कंजका का डालना था, लेकिन वो कैमरा मेरा बंद हो गया अपने आप से ही। और मतलब इतने सारे लड़का और लड़की मतलब कंजके जो है वो एक साथ आ गई। घर छोटा था कि मतलब मैं उनको मैनेज नहीं कर पाई। बबीता को भी मैंने काम में लगा दिया, क्योंकि क्या था जितनी मैंने थैलियाँ बनाई थी 11 कंजक में करती हूँ, उसके अलावा एक्स्ट्रा आ गए थे। तो मुझे ये था कि कोई वापस ना जाए, तो जो बचा हुआ सामान था मैंने उसके भी थैलियाँ, तो बबीता से मैं हाथ के हाथ बनवा रही थी। तो इधर निको भाविश लगा हुआ था टीका करने में, कलावा बांधने में, मैं लगी हुई थी उनको मैनेज करने में, और बबीता लगी हुई थी थैलियाँ बनाने में। तो मेरे दिमाग में ये था ही नहीं कि कैमरा बंद हो चुका है तो मैं दूसरा मोबाइल ले लूँ। तो चलो क्या करें, तो कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा सकें। जितना मैं मुझसे वीडियो बन सकती है मैं दिखाती हूँ, और मतलब जिस तरीके से मैं बना सकती हूँ। लेकिन अगर मैं कहीं अकेली जाती हूँ मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाती। फ्रेंड किसी ने हमारे उषा एयर फ्रायर के बारे में पूछा है, तो देखने में वो बहुत सुंदर है, मतलब कांच का उसका वो है बास्केट। लेकिन मुझे उसमें एक कमी लगी कि जो कांच की बास्केट होती है उसके अंदर प्लास्टिक की बास्केट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और अगर हमें जैसे उसको बाहर भी निकालते हैं तो बहुत हैवी है वो, तो निकालने में दिक्कत होती है। जैसे ओरो को मैंने देखा है फिलिप्स वगैरह का ना, उसमें प्लास्टिक की होती है, वो इजीली बाहर पिक हो जाती है। मतलब देखने में तो वो उषा की बहुत सुंदर लगती है कांच की, पर उसको कोई सामान अगर पलटना है तो ऐसा लगता है हाथ जल जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म लगती है वो। और उसके अंदर जो है प्लास्टिक की कोई भी बास्केट नहीं है, वो डायरेक्ट उसके अंदर रखो निकालो, तो ये उसके अंदर मुझे कमी लगी। तो अगर आप लोग एयर फ्रायर लेते हैं तो प्लीज़ चेक करके और देख करके लीजिएगा। ठंडा ही चाहिए था, हम बाहर से खरीद लेंगे। बहन कहाँ से निकले, हर जगह जाम है यार। यहाँ से भी यू टर्न करेगी ना, आगे पहले ही कट आएगा बैरिकेड के आगे, राइट लियो। अच्छा, बैरिकेड के आगे राइट में कट आएगा। एक तो झंडे वाली रोड है, वहाँ नहीं उस तरफ से जाना। हाँ बैरिकेड, ये जो बैरिकेड है, हाँ, बैरिकेड के आगे पे राइट लियो। राइट लेके बाद ये जो तेरा गोल चक्कर आता है, गोल चक्कर से राइट लो तो झंडे वाला ना आता है। गोल चक्कर पे कहाँ? चल ठीक। गुल्लू आजा, नानी से कंजक ले। हाँ, नानी को बोल के, नानी आप नानी का सारा दिमाग क्यों नानी खा रहे कंजक दो यार हमारी आज। हो? बोल नानी को। गुल्लू मेरा बाबू, मेरा सूट ना गुल्लू की टी शर्ट देखो। वाह, आओ नानी को अग्गी पारी, नानी को पूछो। आओ जल्दी नानी को अग्गी पारी। इतने दिनों बाद कैसे आए आप? नानी को पूछो। नानी खांसी को कैसे हो दिमाग। गई? ये टोपी पहना के लाए उसको। आप क्यों नहीं पहन पानी के? पीना है खांसी आपको? हो गई। पानी पीना है? नानी से पूछो। क्या? नानी आप नानू का दिमाग क्यों खा जाते हो, मेरे को देना पड़ता है। आप नानू को क्यों खा जाते? दिमाग है ही नहीं तेरे नानू में, मैं कहा सकता क्या नानी से सारा खा कंजक- जाते हो, फिर मेरे को देना नानी पड़ता है। कंजक दो आज की हमारी। दे दो इसको 10 रुपए गुल्लू को। ओरियो बिस्किट दे दे। गुल्लू नानू का दिमाग क्यों खाते हो, पूछो। बताओ। है ही नहीं तेरे नानू में, मैं कहाँ से दिमाग खाऊंगी? आप दे दो नानू को दिमाग। हाँ सही बात। लो कंजक, कर। अरे नानी से ले। नानी दो तो सही। लंच बॉक्स, कल की हमने चॉकलेट। सुबह हो गई कंजक, आप लेट आए हो। ओ मिली कंजक की वीडियो? अरे वो फोन हैंग हो रहा है, कोई वीडियो नहीं बन रही।
जैसे मम्मी वीडियो प्ले कर रहे हो स्टोरेज मैं कोई भी वीडियो प्ले कर कौन रही से हूँ, किस में आ रहा है स्टोरेज बोल? वो मेरे वाले। सो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं पेंट। सुपर टायर्ड, पैर दर्द हो गए हैं, पैर दर्द, दिल्ली गुड़गांव ने बैंड बजा दिए हैं। बट चलो कोई नहीं यार, काम तो करना ही है। तो मुझे ये था कि सारा कोऑर्डिनेशन मेरा चल रहा था चोपड़ा फार्म से, तो मैं एक बार जाके बात कर लूँ। तो पूल पार्टी है हमारी एंड द गर्ल्स की चीज़ों से मैं इतनी ऑक्यूपाइड हो गई, मतलब आई एम हैप्पी कि मैं ऑक्यूपाइड हो गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा खुद का कोई बिज़नेस होना चाहिए। मतलब यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, वो पापा और मम्मी भरोसे है। तो मुझे ये था कि यार आगे फ्यूचर में मेरे पास मेरी चीज़ें भी होनी चाहिए, मेरे खुद का बिज़नेस होना चाहिए, जो मतलब हो कि हाँ ये मेरा अपना बिज़नेस है, मेरी अपनी मेहनत का बिज़नेस है। तो कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, बैक टू बैक ट्रिप्स है और सुपर बैंड बज जाती है ट्रिप्स में। दिखने में ऐसा लगता है वाह यार ये तो घूम रहे हैं, कितना घूम रहे हैं, बट ऑब्वियसली इट्स हेक्टिक, क्योंकि हमें हम अगर पूरी रात भी जाग रहे हैं ना, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं आपस में, तो हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठना ही उठना है, चाहे किसी और को उठना है या नहीं उठना। तो चंचल दी भी बहुत अच्छा मैनेज करा देती है यार इस चीज़ में, कि वो सुबह ना उठने में बहुत क्विक है चंचल दी। तो बहुत सारी चीज़ें चंचल दी इतना ईजीली मैनेज करा देती हैं। अब चोपड़ा फार्म्स है यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता। तो जाएंगे, 12 तारीख को रखी है पूल पार्टी फॉर ऑल दी फीमेल्स, करेंगे एंजॉय, मस्ती। एंड 9,000 प्लस हमारे फॉलोअर्स हो चुके हैं द गर्ल्स पे एंड ऑलमोस्ट 10,000 होने वाले हैं। तो मम्मी के फ़ोन से मैंने स्टोरेज वोरेज सब कुछ खाली कर दिया है, पता नहीं क्या स्टोरेज इशू आ रहा था, मेरे को भी नहीं पता। और कल रात को ही मैं वीडियोस डिलीट करके सोई थी एंड प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने रिसेंटली डिलीट में से डिलीट नहीं करी थी। एंड कंजक जब आई घर में तो मैं उस टाइम पे नहा रही थी, मुझे हेड वॉश करके आज नहाना था। मैं फटाफट उठी, मैं पहले 8 बजे उठी और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि मैं दोबारा सो गई। फिर मैं 10 बजे उठी और मैं फटाफट से नहाने वाने गई। मम्मी कहती जल्दी से नहा ले और वो करसी वर्सी करती हो, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं फटाफट से नहाने गई। अब मुझे करना था हेड वॉश, और हेड वॉश में मेरा इतना लंबा प्रोसीजर है कि पहले मैं शैम्पू से वॉश करती हूँ, फिर मैं अपना डैंड्रफ का स्कैल्प वाला वो लगाती हूँ, मास्क लगाती हूँ, फिर मैं अपने रूट्स पे लॉरियल का मास्क अलग लगाती हूँ। और सारे मास्क को ना आप 3-3 मिनट आपको छोड़ना पड़ता है। और इतने में कंजक सारी आई और मैं उस टाइम पे नहा रही थी और मेरे को पता चल गया था। अब क्या होता है, सडन कंजक आ गई घर में एंड मुझे था कि मैं फटाफट से नहा के निकलूँगी तो मैं सारी क्लिप शूट कर लूँगी, मैं सारी वो करवा दूँगी हेल्प। बट मैं जब तक बाहर निकली तब तक वो सब कंजक जा चुकी थी। एंड पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसी इंट्यूशन हो ही रही थी कि व्लॉग नहीं बनेगा। और मैं नहाते नहाते भी मम्मी को आवाज़ मारी थी कि वीडियो बना लेना, वीडियो बना लेना, वीडियो बना लेना। बट जो चीज़ नहीं होनी होती ना, वो नहीं होनी होती। तो मुझे ऐसी इंट्यूशन हो गई थी कि ये चीज़ होनी ही नहीं है। एंड बस यही अपडेट है। बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ चल रही है, बट आई लव माई बिज़ी लाइफ। और बहुत ऊपर जाना है और बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में, करते हैं सब कुछ। अभी तो घर वर भी लेना है, मतलब बड़ी सारी चीज़ें हैं जो ऐसे लाइंड अप है और ड्रीम्स हैं। और मुझे लगता है कि ये जो 20s वाली एज है, 30s वाली एज है, या इवन 40s 50s वाली एज है, तो आपकी लाइफ तो वापस आती नहीं है और रिवर्स बैक तो होती नहीं है। तो जितना आप लाइफ में एंजॉय कर सकते हो आप कर लो। और मैं सोच रही हूँ कि अब एक मीनू जी से बात करके दोबारा फार्म हाउस का प्लान करें, क्योंकि हमारा वो फार्म हाउस आउटिंग इतनी अमेजिंग गई थी ना कि हमने पूरा दिन रिलैक्स किया था और मम्मी ने भी बहुत रिलैक्स किया था, मैंने तो बहुत ही किया था। तो मैं सोचूँ मीनू दीदी से बात करके और फार्म हाउस का भी करूँ। और आज हो गई 6 अप्रैल, मतलब शुरू हो गई और सोनिका का बर्थडे स्टार्ट हो गया है। तो 6 अप्रैल सोनिका का बर्थडे होता है। तो चलो इसको होते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में।